फरवरी का महीना सब्जियां उगाने के लिए बहुत ही खास होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाएं और इन्हें कैसे लगाएं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, मिट्टी कैसे तैयार करें, ग्रो बैग किस तरीके का लें, घरेलू फर्टिलाइज़र और सब्जियों की देखभाल करने के तरीके। तो सब्जियां लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो फरवरी में हम गर्मी की सब्जी लगाना शुरू कर देते हैं, साथ में सर्दियों की सब्जी भी लगाते हैं। तो जो सर्दियों की सब्जी हम लगाएंगे 1 महीने में ही तोड़ने के लिए मिल जाएगी। तो फरवरी का महीना ऐसा होता है कि जिसमें ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी, मतलब कि धूप अच्छी निकल आती है, जो कि हमारे बीज हम लगाते हैं उनको बढ़ने में बहुत ही अच्छी मदद मिलती है। तो बीज से पौधे उगाने के लिए फरवरी का महीना एकदम बेस्ट है। तो चलिए अब जानते हैं कि फरवरी में आखिर हम कौन कौन से बीज ग्रो कर सकते हैं और कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। तो अगर आप अभी ये सब्जी लगा लेते हैं तो आपको पूरी गर्मी भर ऑर्गेनिक सब्जी अपने छत से ही तोड़ने के लिए मिल जाएगी, वो भी कम बजट में। आइए जानते हैं कुछ खास सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे टमाटर, जिसे आप फरवरी के महीने में लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको इनसे मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर घर पर उगाए हुए टमाटर हैं, जिनके बीज मैंने कहीं से नहीं खरीदे हैं, टमाटर में से ही बीज निकाल कर लगाए थे। तो टमाटर आप लगाना चाहते हैं गर्मी के लिए, तो आप इनके अच्छे गर्मी वाले बीज लाकर लगा सकते हैं। तो टमाटर को आप छोटे साइज के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं या बड़े साइज की क्यारी या किसी भी बाल्टी और ग्रो बैग में लगा सकते हैं। कम से कम 10 से 12 इंच की गहराई होना चाहिए। साथ में एक ग्रो बैग में एक पौधा लगाना है। तो इसके लिए आपको पहले इसके पौधे तैयार करने होंगे। तो पौधे कम से कम 7-8 दिन में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। 20 से 25 दिन में ये ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आप इनके बीज लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से छोटी छोटी पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास पहले से ही गमले ग्रो बैग में सब्जियां लगी हुई है तो उनके आसपास भी कुछ बीज डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही तैयार किए हैं ढेर सारे पौधे। टमाटर कैसे लगाना है इसकी प्रॉपर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसे देखकर आप टमाटर को आसानी से लगा सकते हैं। और टमाटर लगाने के बाद 50 से 60 दिन में इनसे हमें टमाटर तोड़ने के लिए मिलने लगते हैं। और अगली हमारी सब्जी है धनिया, जो कि हर किसी को पसंद है। इसके बिना हमारी कोई भी सब्जी नहीं बनती। तो धनिया उगाना बहुत ही खास है। तो मैंने अपनी छत पर ढेर सारा धनिया उगाया है, और गर्मियों में इतना ताज़ा हरा भरा धनिया मुश्किल होता है। तो क्यों ना हम छत पर ही लगाकर ऑर्गेनिक धनिया का इस्तेमाल अपने घर पर करें। तो धनिया को लगाने के लिए हमें चौड़े साइज का ग्रो बैग लेना है। तो ये ग्रो बैग मैंने बोरी से ही बनाए हैं। तो अगर आप फ्री में और बजट में छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आप मेरे जैसे बोरी से ग्रो बैग बना सकते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री में हम खराब पड़ी हुई बोरी से बना सकते हैं। अगर आपके धनिया के बीज अच्छे से जल्दी नहीं उगते हैं तो आपको धनिया के बीज को 5 से 6 दिन तोड़कर 2 भाग में कर पानी में डाल देना है, और 5 से 6 दिन बाद आप फिर उसे मिट्टी में लगाएं। तो इससे धनिया बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होगा और इसके पौधे इस तरीके से बढ़ने लगेंगे। तो धनिया में कम से कम 25 से 30 दिन में काटने के लिए मिल जाता है, और हमें इसे जड़ से नहीं उखाड़ना है। थोड़ी थोड़ी हम पत्तियां हार्वेस्ट कर लेंगे, जितना चाहिए उतना, और फिर से इसमें नई पत्तियां आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा धनिया उग रहा है, इसे मैंने कई बार हार्वेस्ट कर लिया है, तब भी इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसे तोड़ लिया है। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी पत्ती तोड़ लें, और बाकी अपने पौधों को कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद।
तो इनमें फिर से नई ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और हम एकदम पूरा धनिया नहीं तोड़ते हैं, इससे पौधे खराब हो जाते हैं। तो चौड़ाई वाला ग्रो बैग ले धनिया उगाने के लिए, भले ही गहराई कम हो, तो 6 से 8 इंच की गहराई चलेगी, लेकिन चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी बीज भी उतने ही लगेंगे। और हम लगा सकते हैं फरवरी में ही पालक। तो पालक भी हमारी 30 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम धनिया को लगाते हैं वैसे ही हमें पालक को लगाना है। सीधे बीज मिट्टी पर फैला देना है। बहुत ही आसानी से पालक ग्रो होती है और एक बार तोड़ने के बाद हम लगातार इससे कई बार हार्वेस्ट कर सकते हैं पत्ते। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप हर ग्रो बैग में 1-2 बीज डाल देंगे तो सभी ग्रो बैग से आपको इतनी सारी पालक मिल जाएगी कि आपको इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हर ग्रो बैग में 1-2 पालक के बीज डाल देती हूँ और मुझे यहीं से इतनी सारी पालक मिल जाती है कि अलग से इसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हम इस तरीके से पालक लगाते हैं तो इनमें हमें ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हम दूसरे पौधे को फर्टिलाइज़र देते हैं वही इसको मिलता रहता है। और साथ में हमारे बड़े वाले पौधे को भी इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ ज़्यादा गहराई पर नहीं जाती है और आप इसे छोटे से छोटे पॉट में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और फरवरी के महीने में हम लगा सकते हैं बैगन। तो बैगन अगर आपने एक बार अपने छत पर लगा लिए तो आपको 2-3 साल बैगन के पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके पौधे एक बार लगाने के बाद आराम से 1-2 साल चल जाते हैं। तो बैगन लगाने के लिए भी आपको सबसे पहले इसके पौधे तैयार करना है। 20 से 25 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर आपको इन्हें 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, या आप इस तरीके से बोरियों के ग्रो बैग बनाकर उनमें लगा सकते हैं, या किसी भी बाल्टी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बैगन लगते हैं और एक बार जब इनमें फ्रूटिंग होने लगती है तो इतने सारे बैगन हो जाते हैं कि हमें इन्हें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सभी तरह के बैगन आप लगा सकते हैं, बहुत तरह के बैगन आते हैं। और फरवरी में हम ढेर सारे मिर्च के पौधे लगा सकते हैं। आप चाहें तो लंबी वाली मिर्च लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं। तो मिर्च लगाने के लिए भी आपको 12 इंच का ग्रो बैग लेना है और इसके पौधे तैयार करना है पहले। और इसकी हम कटिंग करते रहते हैं तो इसमें ढेर सारी ब्रांच आती है और उन पर ढेर सारी मिर्च लगती है। अगर हम पौधे की कटिंग नहीं करेंगे तो पौधा लंबाई में बढ़ेगा और उस पर कुछ ही मिर्च लगेगी, फिर पौधा खराब हो जाएगा। अच्छी मिर्च लेने के लिए आपको समय समय पर इसकी कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। लीफ कल वायरस मिर्च के पौधे में बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए आप पौधे लगाने के हर 15 दिन में छाछ का स्प्रे कर सकते हैं या राख को छिड़क सकते हैं, और 7 दिन में हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे करें, जिससे पौधे पर कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। अगर लग जाती है तो उसकी आपको कटिंग करना होगी ब्रांच की, फिर से इसमें नई ब्रांच आएंगी और फिर उन पर मिर्च लगेंगी। और फरवरी में हम बेल वाली सब्जी लगाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम लौकी लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए हम बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है, क्योंकि लौकी की बेल बहुत ज़्यादा फैलती है। तो जितनी अच्छी हमारे पौधे की जड़ बढ़ेंगी उतना ही अच्छा हमारा पौधा फैलेगा। तो हमेशा 5-6 पौधे एक साथ लगाएं, तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और ग्रो बैग की साइज़ आपको 24 इंच या इससे बड़ी लेना है। और एक ग्रो बैग में आपको एक ही लौकी का पौधा लगाना है, साथ में उसे फैलाने के लिए जाल की भी ज़रूरत होगी। तो आसानी से आप रस्सी से बना सकते हैं या क्रीपर नेट भी खरीद सकते हैं। लौकी की तरह ही आप गिलकी लगा सकते हैं, जो कि ये सभी गर्मियों के बीज होना चाहिए, तभी ये अच्छे से बढ़ेंगी। तो गिलकी को भी आपको ऐसे ही लगाना है। आप चाहें तो एक सीमेंट की बोरी में एक पौधा लगा सकते हैं। और बेल वाली सब्जियों में ही हम करेला लगा सकते हैं। करेला भी बहुत आसानी से छत पर हो जाते हैं और एक पौधा ही अच्छे से चल जाएगा, तो उसमें से इतने करेला हमें तोड़ने के लिए मिलेंगे कि हम खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन करेला लगना बंद नहीं होंगे। तो बेल वाली हर सब्जी के लिए आप बड़ा ग्रो बैग चुनें, इससे आपके पौधे लंबे टाइम तक उनमें सब्जियां लगती रहेंगी। फरवरी में आप बीन्स उगा सकते हैं। तो बीन्स को लगाने के लिए हमें 15 इंच गहरे गमले की ज़रूरत पड़ेगी या ग्रो बैग की। तो बीन्स में 50 से 60 दिन में बीन्स लगना शुरू हो जाती है और गुच्छों में बीन्स लगती है। और फरवरी के महीने में ही हम मूली को लगा सकते हैं। 30-40 दिन में ये तैयार हो जाती है
और 12 से 15 इंच के ग्रो बैग में हम इसे लगा सकते हैं। और आप चाहें तो मेथी लगा सकते हैं। तो मेथी को लगाने के लिए भी आपको चौड़ाई वाले ग्रो बैग की ज़रूरत होगी। 6 से 8 इंच गहराई वाला ग्रो बैग भी चलेगा। और 20 से 25 दिन में ही हमें मेथी की पत्तियां तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो मेथी, पालक, धनिया ये ऐसी सब्जियां हैं जो 1 महीने के अंदर तैयार हो जाती है और लंबे टाइम तक हमें इनसे पत्तियां हार्वेस्ट करने के लिए मिलती है। काटने के बाद फिर से ग्रो हो जाती है। और आप चाहें तो हरे प्याज खाने के शौकीन हैं तो आप प्याज को भी उगा सकते हैं। तो जो भी प्याज आपके घर पर पड़े हैं छोटे बड़े, उन्हें आप लगा सकते हैं। उनसे आपको ढेर सारे हरे प्याज तोड़ने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो इनके पौधे लाकर लगा सकते हैं, फिर उनसे आपको प्याज भी निकालने के लिए मिलेंगे। तो अभी समय बचा है, अगर आपने अपने छत पर प्याज नहीं लगाए हैं तो लगा सकते हैं। और बेल वाली सब्जियों में ही आप खीरा और ककड़ी को भी लगा सकते हैं। तो जो भी बेल वाली सब्जी है उसे हमें बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना है। तो और हम फरवरी के महीने में भिंडी को भी लगा सकते हैं। तो भिंडी के बीज हमें गर्मी वाले लेना है, जिनमें कि गर्मियों में भिंडी लगती है। तो इन्हें लगाने के लिए आप 12 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईंट की छत पर क्यारी बनाकर उसमें ढेर सारे पौधे एक साथ उगा सकते हैं। तो 12 इंच के ग्रो बैग में आप 2-3 पौधे लगा सकते हैं। और इन भिंडी के पौधे की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, छोटे पौधे में ही लगना शुरू हो जाती है। और भिंडी में एक बार भिंडी लग जाती, ढेर सारी भिंडी हम तोड़ने के लिए मिलती। बहुत सारी तो हमारी सर्दियों वाली ही सब्जियां हैं जो कि 1 महीने में तैयार हो जाती है। तो अगर आप सर्दियों वाली सब्जी लगाते हैं तो आपको बीच में 1 महीने में ये हार्वेस्ट करने के लिए भी मिल जाएगी, और फिर आप उसी मिट्टी में गर्मियों के बीज भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास अभी गमले खाली नहीं हैं, ग्रो बैग खाली नहीं है, उनमें सर्दियों की सब्जी लगी हुई है, तो आप छोटी छोटी पॉलीथीन का इस्तेमाल करके उनमें बीज लगाकर पौधा तैयार करके रख लें। जैसे ही आप ग्रो बैग में से दूसरे पौधे हटाएं, मिट्टी खाली करके 1 दिन धूप में सुखाना है, ताकि जो भी मिट्टी में फंगस हो वो हट सके। फिर आपको उस ग्रो बैग को आधा वेस्ट मटेरियल से भरना है और आधा मिट्टी से भरना है। और फिर पानी डालकर आपको 1 दिन के लिए छोड़ देना है, और फिर उसके बाद आप इसमें पौधे लगा सकते हैं। बहुत अच्छे आपके पौधे ग्रो होंगे, कम मिट्टी का भी इस्तेमाल होगा, और नीचे आपके ग्रो बैग में खाद भी बनेगा। और इस टाइम खाद बनने की प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। तो आप चाहें तो छत पर सब्जियां उगाने के लिए किचन वेस्ट का खाद बना सकते हैं। मैं अलग से नहीं बनाती हूँ, जो भी ग्रो बैग में मुझे सब्जी लगाना है उसी में सब चीज़ डालकर आधी मिट्टी भरकर ऊपर पौधा लगाती हूँ। तो कभी भी मैंने अलग से खाद नहीं बनाई है। तो ये तो जान ली हमने कि फरवरी में कौन कौन सी सब्जी लगाना है। और अब हम जानते हैं सब्जियों के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे कैसे तैयार करें? तो इसे हम बहुत ही कम बजट में तैयार कर सकते हैं, घर पर मिलने वाली आसान चीज़ों से। किचन वेस्ट का खाद तो हमारी मिट्टी में बहुत सारा है। तो 50% मिट्टी में हमें गोबर की खाद मिला लेना है, 10-20%। और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, पानी जमा होता है, तो आप उसमें रेत मिला सकते हैं। और चींटियाँ ना लगे इसलिए आप इसमें हल्दी पाउडर मिलाएं। कीड़े ना लगे इसके लिए राख मिलाएं। और इसमें हमें बची हुई चाय की पत्ती भी मिलाना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फंगस से मिट्टी को बचाने के लिए आप इसमें नीम के सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं, जो कि आपका नीम खली का काम मिट्टी के अंदर करेगा। तो अब नीम के पत्ते से पत्तियां पूरी गिर जाएंगी। इसके लिए मैंने पहले से ही हरी पत्तियों को तोड़कर धूप में सूखने के लिए डाल दिया है। तो जब भी हम मिट्टी तैयार करेंगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरी मिट्टी में इन पत्तों को मिला देंगे। और अब हमें इस मिट्टी में मिलाना है चूना। तो चूना आप खाने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो पुताई करने में इस्तेमाल होता है उसे भी डाल सकते हैं। तो चूना में कैल्शियम होता है जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप महंगी खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहते और इनको ही यूज करेंगे तो आपके पौधे भी बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों को डालकर आप मिट्टी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। तो जब भी पौधा लगाएं तो इस मिट्टी में लगा सकते हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे लगाने के बाद। और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि
राख है तो उसे 24 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया, फिर उस पानी का इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं। ऐसे ही हल्दी पाउडर, नीम के सूखे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हरे पत्तों का भी कर सकते हैं। पानी में उबाल कर पानी ठंडा होने के बाद पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं या मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम ऑर्गेनिक तरीके से और बिल्कुल फ्री में लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अब हम जानते हैं सब्जियों को सही तरीके से कैसे लगाएं ताकि बीज जल्दी से उग सके। तो आप जल्दी बीज उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रख देना है। इससे जल्दी से उनमें जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है। और बीज लगाते समय ध्यान दें कि उन्हें ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, वरना बीज सड़ सकते हैं। और पानी हमेशा स्प्रे बोतल से दें ताकि बीज बहे ना। और जो भी आप पौधे लगा रहे हैं, गमलों को ऐसी जगह रखें जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप मिले। और पानी नियमित रूप से दें, लेकिन ज़्यादा पानी भी पौधों को ना दें क्योंकि जड़ें खराब हो सकती है। और इन पौधों को लगाने के बाद इनकी सही देखभाल करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप घर पर ही बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। जैसे आप छाछ का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जिसे आपको महीने में एक बार अपने पौधों को देना है। इससे पौधों की ग्रोथ तेज़ी से होती है और फल फूल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं। साथ में आप केले के छिलकों का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और लकड़ी की राख को आप पत्तियों पर छिड़क सकते हैं, इससे कीड़े नहीं लगेंगे। और हर 7 दिन में आपको हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके अपने सभी पौधों पर स्प्रे करना है, चाहे कीड़े लगे हों या ना लगे हों। अगर हम हर 7 दिन में ये काम करेंगे तो हमारे पौधे पर एक भी बीमारी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से फरवरी में आप इन सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। कुछ सब्जियां आपको 30 दिन में तोड़ने के लिए मिलेगी, कुछ आपको पूरी गर्मी भर तोड़ने के लिए मिलेगी, जैसे बेल वाली सब्जियां। तो ये था फरवरी में छत पर सब्जियां उगाने का आसान तरीका। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े आसान वीडियो मिल सके। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।